नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिरमौर के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है, ठीक है, चाहे कितनी जनसंख्या हो, हाँ, उसमें से आप ये ऐड कर सकते हैं कि जो मैंने वहाँ पे शायद कांगड़ा के बारे में ये बोला था कि 15 करोड़ है, कि आपने वहाँ पे 15 लाख लिखने हैं। जो कांगड़ा की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो 15 लाख है, ठीक है। तो आप उसमें राइट कर सकते हैं 15 लाख, इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले हमने ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इससे आगे जो हम चलेंगे, जो प्रोसेस चलेगा, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे, जैसे सिरमौर, जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे साथ साथ, और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे सिरमौर की, और जो इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड कल्चर, वो साथ साथ लेके चलेंगे हम, ठीक है। वैसे ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिरमौर के बारे में, ठीक है। सिरमौर के बारे में जो इसकी इतिहास है वो हम आगे पढ़ेंगे, सिरमौर कैसे बना, क्या है, बट आप इसकी ज्योग्राफी जान लें, ठीक है। और मैपिंग के आधार पर भी मैंने आपको बताया है कि सिरमौर का क्या क्या किस किस इलाके में, वो समझाने की कोशिश मैं करूंगा, तो थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको इसके बारे में, तो सिरमौर के बारे में आप जान लें कि जो सिरमौर, उन जब हिमाचल प्रदेश बना उनमें से 4 जिलों में से एक है जब सिरमौर बना था, ठीक है। वही चीजें आपको, तो उस चीज के बारे में, तो गठन एक बात कर रहे हैं, तो इसका जो गठन हुआ है 15 अप्रैल 1948 में सिरमौर का। उसके बाद जनसंख्या, यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या बता रहा हूं। इसकी जो जनसंख्या है वो है 5,29,855, ठीक है। और ये ऑल ओवर पांचवें स्थान पर है, यानी कि 12 जिले में से ये पांचवें स्थान पर पड़ता है, ठीक है, किसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है इसका 2,825, और ये 8वें स्थान पर है, यानी ये एरिया वाइज ये 8वें स्थान पर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, यानी कि प्रति किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इनके एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 188, ठीक है। और ये घनत्व के मामले में 7वें स्थान पर है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद लिंगानुपात, लिंगानुपात यानी कि 1000 की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो वो आपको ये पता होना चाहिए। ये 10वें स्थान पर है लिंगानुपात के मामले में, और 988, यानी कि 1000 पुरुष है तो महिला 918 होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए। जिला मुख्यालय जो कि नाहन में है, और नाहन में इसकी जो हाइट है वो है 933 मीटर, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। विकास खंड, यानी कि जो इसके डिवीजन है, ठीक है, वो है 8, ठीक है। अब जो 8 है, इसमें आपके सारे आएगा शिलाई, पछाड़, आपका रेणुका, सगड़ाहा, ये सारे के आपके पावटा, ये सारी चीजें आएंगे, ठीक है। तो इसमें तिलोरधार भी आएगा, तो विकास खंड में तिलोरधार भी आएगा, ठीक है। बट जो तहसील है उसमें तिलोरधार नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाए, ठीक है। बट इतना पता होना चाहिए, विकास खंड 8 है, तहसीलें 7 है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है। साक्षरता मैंने बताई थी, साक्षरता 78% है, और 10वें स्थान पर है ये, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं। अब इसकी ज्योग्राफिक कंडीशन जानते हैं, सिरमौर की ज्योग्राफिक कंडीशन क्या है। अब क्या ये क्या बोल रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में है, क्योंकि ये पूरा हिमाचल है, और ये सबसे निचले वाला जिला है, यानी कि ये पहले, यानी कि नीचे से ऊपर को है ना, तो ये साउथ में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के साउथ में पड़ता है। तो ये आपको, अगर आप पूरा इंडिया का, मैंने कल सॉरी हिमाचल प्रदेश का पूरा मैप आपको बताया था, मैंने आपको बताया भी था कि ये नीचे क्या है, सिरमौर है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है। इसके उत्तर में सोलन और शिमला है, तो ये आपका सोलन है और ये आपका शिमला है, ठीक है। यानी इसकी जो इतनी बाउंड्री है, इस साइड ये पर आपकी शिमला है, और इस साइड आपकी सोलन है, यानी कि ये उत्तर में है, यानी कि सिरमौर के उत्तर में ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, इसकी सीमा भी लग रही है। उसके बाद दक्षिण में हरियाणा और यूके है। देखो, वैसे तो दक्षिण में यूपी भी आता है, ठीक है। तो मेन करके आपका ज्यादातर सीमा जो हरियाणा ये रहा आपका, और उत्तराखंड आपका ये रहा, यानी कि इसके दक्षिण में ये है, ठीक है। आपको ये बताना चाहिए। और आप इसमें ए डाउन और भी कर सकते हैं, यानी कि यूपी भी इसी के साउथ में है, ठीक है। तो ये आपको इसी के बारे में, पूर्व में उत्तराखंड है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका
यूपी है, ये वाला इलाका सारा का सारा क्या है, यूपी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पश्चिम में हरियाणा है, यानी कि ये पूरा इलाका आपका क्या है, ये पूरा का इलाका क्या है, हरियाणा है। यानी कि इसके पश्चिम में क्या है आपका, हरियाणा है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता चलेगी ये किस दिशा में है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है चोटियां। देखो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चूड़धार, ये चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, बट ये आपके इस दिशा में पड़ती है, चूड़धार, ठीक है, चूड़धार, जिसकी हाइट क्या बता रहा है ये मीटर में 3647, ठीक है, और ये फीट में बता रहा है 11966, ठीक है। अधिकतर इसका जो एरिया है चूड़धार का है तो शिमला में, बट कुछ हिस्सा इसका है इसमें है क्या बोलते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सिरमौर में है। चौपाल का जितना भी इलाका है ये पूरा का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपके उत्तरी, ज्यादातर ये उत्तरी इलाके में पड़ती है, यार उत्तरी पूर्व कह सकते हो आप, वहां पे यानी कि शिमला से तो आएगी दक्षिण पश्चिम में आएगी, पर इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद घाटियां, ठीक है, जो यहाँ की घाटियां है वो क्या बता दूं, जिसको आप पोंटा घाटी बोलते हैं, ठीक है, पोंटा घाटी है, और ये सबसे उपजाऊ यानी कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पोंटा घाटी भी बोलते हैं। और वाता नदी इसको दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो ये आपको, बाकी आपको पता भी होगा जो ये क्यारदा धुने है, ये आपके जहाँ पे आप गुरुद्वारा भी है, जो आपने गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जहां पे रहे थे, तो उस चीज के बारे में ये वहां पे गुरुद्वारा भी है, तो ये अब आपको पता है। उसके बाद है राजगढ़ घाटी, जो कि मैं बता रहा हूं ये राजगढ़ है, इसको पिच बेली यानी कि आड़ू की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि आड़ू का जो पेड़ लगाया था वो 1974 या 75 के आसपास वाईएस परमार ने लगाया था। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, पिच बेली के नाम से जाना जाता है राजगढ़ में। बाकी हाबन घाटी भी है, बट सोलन में भी है और यहाँ पे भी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद झीलें के बारे में बात करते हैं। जो झीलें हैं मानव निर्मित कौन सी है और प्राकृतिक कौन सी है। पहली झील श्री रेणुका जी झील जो है, जो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक, जो नेचर के द्वारा बनाई गई, देखता है कि सोई हुई ऐसी स्त्री देखी जाती है, तो ये सारी सुनी होगी, रेणुका माँ है वो सारी चीजें आपको पता होगा उसके इतिहास का। बाकी उसको लंबाई है, यानी कि झील की लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर है। और ये रामसर साइड के अंतर्गत भी आई है। रामसर एक जगह है ईरान में, तो वो जो जहां आर्द्र भूमि होती है वो घोषित किया जाता है। तो आपको पता होगा कि 3 ही आंध्र भूमि साइट्स है जो आपको पता होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये 2005 में घोषित की गई है। उसके बाद सुकेती झील, जो कि एक मानव निर्मित झील है, और बट आज ये नहीं है, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो कि आज नहीं है। ये मारकंडा के बाएं में आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा ये तिलोकपुर कालाम यहाँ पे इस साइड में होगी ये, ठीक है। ये जो आपका सुकेती झील आज नहीं है, बट थी ये पहले, तो ये कम से कम 1.5 किलोमीटर थी, ठीक है। तो ये भी आपको पता नहीं। उसके बाद जीवाश्म पार्क जो सुकेती में ही है, और ये एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है, ये एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी जो स्थापना की गई 1974 में की गई, और 1.5 किलोमीटर में है, और यहाँ 32 लाख जीवाश्म मिलते हैं, पुरानी कॉपियां वगैरह वगैरह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए चीज के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरमौर में है, जैसे रेणुका जी, जो श्री रेणुका जी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 4.28 किलोमीटर क्षेत्र में बटा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई 1962 में की गई है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये घूमने का भी एक स्थान है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य, जो चूड़धार मैंने चोटी भी बताई उस चीज में, इसकी स्थापना हुई है 1985 में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 56.16, ये भी आपको क्षेत्रफल याद रखना है, स्थापना भी याद रखनी है। तो ये आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिंबलवाड़ा, जो कि बाद में राष्ट्रीय उद्यान बना, बट हम वन्य जीव के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, ठीक है। सिंबलवाड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपको पावटा में मिलेगा, ठीक है, पावटा एक प्रॉपर जगह है, वहां पे मिलेगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो वन्य जीव अभ्यारण्य के अकॉर्डिंग है जी 27.88, ठीक है, 27.88, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई है 1958। अब मैं इसके बारे में बता देता हूं, ये 1958 में बना, बट 1974 में फिर से बना, ये रिपेयर किया गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें। अब बात करते हैं, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, कब किया गया और इसका एरिया बढ़ा है कि घटा है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल
जो बोलते हैं वो सारे नेशनल पार्क जो आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2010 में राष्ट्रीय उद्यान में घोषणा की गई थी, राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 19.03, ठीक है, ये आपको किलोमीटर में बटा हुआ है ये। तो राष्ट्रीय, पहले इसका नेशनल शेरजंग पार्क भी कहते थे इसको, कर्नल शेरजंग पार्क भी कहते थे इसको पहले। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आपको इसमें बताई कि छोटी छोटी जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो नदियों के बारे में, जो सिरमौर में जो नदियां है, ठीक है, सिरमौर नदियां कहां से कहां जाती है, कौन कौन सी वो सहायक नदी, उसके बारे में टोटली मैपिंग के आधार पर बताने वाले हैं कि जो नदियां हैं कहां से कौन सी नदी मिलती है, कितने किलोमीटर है, कहां जाती है, कहां कौन सी नदी, जिसमें कि आपको पता होगा यमुना नदी एक प्रकार की है। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो हम उसकी सहायक नदियां हैं, उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।